कया चक्षुरुन्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद छात्र छात्री वृंद जे आमे देखुचु गत केते दिन धरी आपण मानकर एठी बहुत समागम होउची। बहु भक्त माने आसुचंती कथा श्रवण करिया पई। गत 29 तारिख रु आरंभ होईची एठी कथामृतर आयोजन। आमर प्रभु कलाकृष्ण प्रभु आसते से आपण मानक जगन्नाथंकर दिव्य लीला संपर्क में कही। तापरे आमर सांदीपनी मुनि प्रभु जी की बुल्लारू आसचंदी सी आपण मानक अक्रूरंकर मनोरथ विषय रे कहले जे प्रकृत पक्षे भगवानंकर ये जो कथा ये कलिजुगे जमती कहवा लोकर अभाव अच्छी सेमती शुणा लोकर अभाव अच्छी। किंतु आम देखुचु भगवान कथा शुणापी आपण मानकर जो व्यग्रता अच्छी व्याकुलता अच्छी से निश्चित भाव में आपण मैंने कृपा लाभ करेंगे। ये व्याकुलता सब रहा आवश्यक अच्छी। व्याकुलता सामयिक भाव में रहा उचित नुह। ये व्याकुलता सब रहा दरकार। तेणु विशेषकर आम मानकर किसी ना किसी आवश्यकता थिबा हेतु आम ये जगत को आसीचे। कहार धनर आवश्यकता अच्छी, कहार जनर आवश्यकता अच्छी, कहार किसी पाइबार आवश्यकता अच्छी। तेणु ये सब आवश्यकता को पूर्ण करने आम मैंने जगत को आसचु। ता ना आम जगत को आसवा कथा नुह। किंतु भगवान
जी कि छटा ऐश्वर्य जी होती सबू मालिक से छटा ऐश्वर्य जहाँ पाखे परिपूर्ण भाव में अच्छी तांकर कौन सी अभाव ना तांकर कौन सी जिनस अभाव ना किंतु तांकर अभाव अच्छी तांकर अभाव अच्छी आचार्य माने ताहार से अभाव संपर्क में निरूपण करते भगवान अभाव अच्छी आमे भगवान जिते आसछन्ति सत्य जुगरे सेतेबेले से ऐश्वर्य प्रकाश करछन्ति हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु एमानंकु मारिबा पई भगवान वराह अवतार रे निजर ऐश्वर्य प्रकाश कले एवं हिरण्यकशिपु ता भाई मारिबा पई मध्य नृसिंहदेव रूप में तांकर ऐश्वर्य प्रकाश करछन्ति तेणु भगवान ऐश्वर्य प्रकाश रही एवं तापर आसी माधुर्यर प्रकाश भगवान के माधुर्य प्रकाश कर से माधुर्य प्रकाशटा आम केतबेले जानिबा जेतेबेले भगवान कृष्ण द्वापर जुगरे आछन जहाँ वर्णना करते आमर संदीपनी मुनि प्रभु अक्रूर कृष्ण बलराम को जो नहीं जाऊँगी वृंदावन मथुरा अक्रूर भावुले कौन ना ये छोट पिला दुईटी नहीं जाऊँ मरण मुह को ठेली देवाई कारण कंस मत पठेची एमानंकु आनिबाई मुझे मिछ कही पितामाता को मिछ कही नहीं जाऊँ किंतु मु ये पिला मानू किभली भाव में प्रकृत पक्षे एम मृत्युर मु दायी हे से जापारुनि जे समस्तंकर दायित्व जी ग्रहण करचंती आ समस्ते जहाँ आश्रय रही अक्रूर ताको जापारना तेणु भगवान ऐश्वर्य से प्रकाश करते से अक्रूर स्नान करने जमुना नदी को जाइए सेतेबेले अक्रूर ऐश्वर्य भगवान कृष्ण बलराम ऐश्वर्य प्रकाश कले जहाँ को अक्रूर देखी जानी से भाविला जे कौन मु जहाँ को आश्रय देवी भावुची मु जहाँ को सुरक्षा देवी भावुली जे मुझे नहीं जाऊँ मरण मुह अरे सी तो मत सुरक्षा देवे मु कौन सुरक्षा देवी तो भगवान कृष्ण ऐश्वर्य को देखते अक्रूर भगवान को ऐश्वर्य प्रकाश तापरे माधुर्य सॉरी माधुर्य राधाराणी गोपी मान पाखे माधुर्य प्रकाश कर ऐश्वर्य एठार प्रकाश कर उभय ऐश्वर्य और माधुर्य कि औदार्य उदारता भगवान को जो उदारता यहीटा प्रकृत पक्षे कलिजुग लोक मान कहीं कलिजुग लोक मान उदारता मर्सीफुलनेस जोटा उदार औदार्य विग्रह चैतन्य महाप्रभु भगवान उदारता प्रकाश करछन्ति कलिजुग लोक मान कहीं कलिजुग लोक मान होछन्ति पापाचारी प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन जुगे जना मंदसु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता कलिजुग लोक मानकर आयुष कम स्मृति शक्ति कम मेधा शक्ति कम दृष्टि शक्ति कम से आमर लोक मान आयुष 100 वर्ष करा जाइछि किंतु 100 वर्ष पूर्व लोक मान चली जाउछन्ति कहीं कलिजुग लोक मान ए प्रकार अवस्था है कलिजुगर धर्मर 3 पाद विभूति नष्ट हो जाइछि कलिजुगर सत्य जुगर धर्मर 4 पाद विभूति थिला त्रेता जुगर गोटे पाद विभूति नष्ट हो गला द्वापर जुगर आ गोटे पाद विभूति नष्ट हो गला कलिजुगर मध्य अन्य गोटे पाद विभूति नष्ट हो गला सत्य जुगर जो 4 पाद विभूति थिला से कौन कौन थिला तप शौच दया आउ सत्य त्रेता जुगर गोटे पाद विभूति नष्ट हो गला जोटा कि तपस्या रूपक एक पाद विभूति हिरण्यकशिपु आ हिरण्याक्षर जो पराक्रम बा जो औद्धत्य ये तपस्या रूपक एक पाद विभूति नष्ट हो जापर द्वापर जुगरे द्रौपदी को जो विवसना करने प्रचेषा गुरु राजसभा बर्तमान कलिजुगर समस्त उपस्थित गोटे स्त्री लोक को लग्न करवा ये केते बड़ निंदार कथा जोटा कि सेतेबेले द्वापर जुगरे जोटा कि प्रकृत पक्षे शौच बा पवित्रता रूपक एक पाद विभूति नष्ट हो गला आ कलिजुगटा जो प्रकृत पक्षे दया लोक मैंने एत निर्दय एत क्रूर कथा कथा के माड़ हाण मार हाण इत्यादि छोट छोट कथार पोक माछी परी मनीष को मार दौरान अन्य जीव मान मारिया कथा तो बहुत दूर कथा मनीष को काटिक मार दौरान तेणु कलिजुगर दया बोली वस्तु किसी ना आम से दिन आलोचना करूँ जे
କଳିଯୁଗରେ 8ଟି ଜିନିଷ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଥିରେ ଦୟା କଥା ରହିଛି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଯେ 8ଟି ଜିନିଷ କଳିଯୁଗରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତତଶ୍ଚାନୁଦିନମ ଧର୍ମଂ ସତ୍ୟଂ ଶୌଚ ଦୟା କ୍ଷମା କାଳେନ ବଳିନା ରାଜନ ନାକ୍ଷନ୍ତି ଆୟୁର୍ବଳ ସ୍ମୃତି। ଏ 8ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ନା ତପସ୍ୟା। ତତଶ୍ଚାନୁଦିନମ ଧର୍ମ, ଧର୍ମଟା କଳିଯୁଗରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ କହିଲେ ତ ବିସ୍ତୃତ କଥା। ଧର୍ମ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରୋପକାର କରିବା, ରୋଗୀ ସେବା କରିବା, ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଥ୍ୟ ଦାନ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରୋପକାର କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା। ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁଟା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ, ଯାହାକୁ ସନାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉପକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବୁଭୁକ୍ଷୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ରୋଗୀକୁ ପଥ୍ୟ ଦେବା, ଏଇଟା ସାମୟିକ। ଜଣେ ଲୋକର ଧନ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସାମୟିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ସମୟରେ ତା'ର ସେ ପୁରା ବୁଭୁକ୍ଷଟା ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବଟା ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଟା ଅଭାବର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ହେଉ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭାବ ହେଉଛି? ତା'ର ମୂଳଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭାବ ହେଉଛି? ଅଭାବ ହେଉଛି କେବଳ ପାରମାର୍ଥିକ ବା ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅଭାବ। ସାଧାରଣ ଶାସକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ବା ଆମର 3ଟି ସନ୍ତାନ, 2-3ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ। ତାପରେ ଶୁଣାଗଲା ଆମେ ଦୁଇ ଆମର 1। ତାପରେ ଶୁଣାଗଲା ଆମେ ଦୁଇ ଆମର କେହି ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପରିବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର କାହିଁକି ଅଭାବ ହେଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ, ତାଙ୍କର ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଣିନେଇ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି। ମିଠା ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ତାର ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର କାହିଁକି ଅଭାବ ହେଉଛି? ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତ କମିଯାଉଛି ଯେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନାରେ। ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପରିବାର 10 ଜଣ, 12 ଜଣ, 20 ଜଣ, ଗୋଟେ ପିତାମାତାଙ୍କର 10-12 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର 10-12ଟା ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର କାହିଁକି ଅଭାବ ହେବ? ଅଭାବ ହେଉଛି କେବଳ ଆମର ଯାହା କୁହାଯାଏ ନିଜର ଆମେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଉ ନିଜର ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଈଶୋପନିଷଦରେ କୁହାଗଲା ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ୟା ଜଗତାଂ ଜଗତ୍ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତ୍ୱା ମହାବୃଦ୍ଧ କସ୍ୱସିତ୍ ଧନ। ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ଆମର କହିବାର ତାକତ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ବସ୍ତୁଟା ହେଉଛି ମୋର, ସେ ବସ୍ତୁ ମୋର, ଏ ବସ୍ତୁ ମୋର, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋର, ଏ ପୁଅ ହେଉଛି ମୋର, ଏ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ମୋର। 50ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। 50ଟା ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହେଉଛି ମୋର ପିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବ, ସବୁଥିରେ ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯଶର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଲା? ଭଗବାନ ପୁଣି ଅଭାବ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଅଭାବଟା ତାଙ୍କର ରହିଗଲା। ଆମର ଏଠି ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିଦାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନା, ତା ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ତାଙ୍କର। ପୃଥିବୀ ସହିତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଉଗ୍ର ରୂପ, ନୃସିଂହ ରୂପ। ତେଣୁ ସେ ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ କିଏ? ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକି ରୂପ ଶାନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ। ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ରୂପ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନୃସିଂହକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ସିଂହକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ସିଂହ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଶାବକ ସିଏ ସିଂହ ଉପରେ ଖେଳେ, ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତାପରେ ଖେଳିଥାଏ। କାହିଁକି? ସିଂହ ଶାବକ ଜାଣେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପିତା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଳରେ ବସାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଗ୍ର ରୂପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଉଗ୍ର ରୂପଟା ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିଜ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ପିତା ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଖଟା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିତା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ବସାଏ, ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ପିତା ପାଏ ସେଟାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖଟାକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିତା ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସୁଖଟା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୋ କୋଳରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଉଛି ସେଟା ପିତା କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଯେ ସେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ହେବାର ସୁଖଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହେବାର ସୁଖଟା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ବାହାରିଛନ୍ତି। ନୃସିଂହଦେବ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ? ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭାବଟା, ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ? ଅଦିତି ଏବଂ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ବାମନ ଦେବ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁଖଟାକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ଆସିଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆସିଲା ଦୁଇଟି ଲୋଭ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଲୋଭ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ। ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବନରେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର, ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଋଷିମୁନିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ଏ ଅବତାରରେ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାହେଲେ ସୀତାଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି? କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ବହୁତ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ପତ୍ନୀ? 16,108। ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, କହିଲେ ସୀତାଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ସ୍ୱକିୟା ଆଉ ପରକିୟା, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋଭ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ସିଏ କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ? ଯେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ, କୌତୁକ, ହସ କୌତୁକ ସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ହେଉଥିଲେ କି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେମାନେ, ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ୍ୟ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଖ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଖେଳା କୌତୁକ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ରମ୍ଭ ସଖ୍ୟ
अर्थात रामचंद्र महाप्रभु चाहिए ये तो मत माने सम्मान दौरान जमी अद्वैताचार्य महाप्रभु को सब चाहूले महाप्रभु मत दंड दिंतु महाप्रभु मत शोधन करूँ महाप्रभु मत नियंत्रण करूँ से मत सम्मान दौरान तेणु से प्रकार भाव से जो विश्रम शक्य अर्थात बंधु बंधुक भितर जो कोड़ाकोड़ी से रामचंद्र महाप्रभु लोभ जात है ना यहाँ तो मुझे पाइपार तेणु ये लोभटा को मत पूरण करने पड़ो परवर्ती अवतार तेणु ये दुईट लोभ जागृत है रामचंद्र महाप्रभु तापर जो आसिले द्वापर जुगे किए आसिले भगवान कृष्ण जी स्वयं संपूर्ण तांकर तीन लोभ जागृत है तीन लोभ कौन कौन से तीन लोभ जहाँ को वर्णना करा श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवा नयेवा स्वाद्यो हेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सख्यांचस्य मदनुभावात् कीदृश वेति लोभात् तद्भावाढ्या समजनी शचीगर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधांकर प्रणय महिमा किपर जो राधा मत भल पाउचंती सी किभली भल पाउचंती एटी प्रेम कथा कहनी प्रेमर घनीभूत अवस्था क्षीर को जो आम गरम करा कौन हम सर पड़ो तापर से सर को रखिकी आम कौन कर मंथन करके लोहणी बाहर करा सब क्षीर घनीभूत अवस्था सेमती प्रेमर घनीभूत अवस्थाटा हूँ प्रणय श्री राधा प्रणय महिमा कथा कह राधा कृष्ण को केते भल पाती गोपी मैंने कृष्ण को केते भल पाती सेटा कृष्ण केमती जानवे किए जानवे राधा जानते ना तेणु से राधांकर प्रेम बा प्रणयटा किभली सेटा कृष्ण केमती जानवे कारण कृष्ण निज मुह को से निजे देखी पाना से मुह को देखुं कि गोपी मैंने देखुं कृष्ण राधाराणी देखुं अन्य मैंने देखुं किंतु कृष्ण निजे देखी पाना निज मुह जी यही मुह को जी देखुं सी जिते आनंद पाँच मु तो से आनंद पाई कारण मो मुहर जो सौंदर्य यहाँ मु दर्पण आगे देखले मुझे सीना मुहटा देखी अन्य मैंने तो मो मुह सब देखुं से मोर मुहर सौंदर्यटा को उपभोग कर तेणु से जो आनंद पाँच मु तो से आनंद पाई ये गोटे लोग श्री राधांकर प्रणय महिमा कीदृशवा नयेवा स्वाद्य हेना अद्भुत मधुरिमा से अद्भुत माधुर्यटा केमती मोर जो अद्भुत माधुर्य भगवान कृष्णकर चारिटी माधुर्य थिला जोटा कि भगवान अन्य अवतार ना नारायण किंबा अन्य जिते अवतार आसुच्चंदी रामचंद्र हूँ नारायण हूँ ये चारिटी माधुर्य ना कौन कौन से चारिटी माधुर्य कौन कौन रूप माधुरी लीला माधुरी रति माधुरी वेणु माधुरी ये जो चारिटी माधुर्य जोटा भगवान कृष्णकर विशेषत्व तेणु भगवान कृष्णकर जो माधुर्य सेटा से निजे जानी पाना वेणु से बजाऊँ बंशी से बजाऊँ बंशी शुणुची जे बंशी शब्दटा शुणुची जे से आनंद पाँच ना बंशी बजेवा लोक कौन आनंद पाइब हाँ सालभगंकर कौन से जो जाना श्रीकृष्णकर बंशी ध्वनि शुणी थकित होइला जमुना पानी मृग माने तृण चापिण रही भांगी गला तांक बांक चाहाणी आउ नवजा श्याम घन तेणु जे कृष्णकर जो बंशी ध्वनि जे शुणुचे से आनंद पाँच रूप को जे देखुचे से आनंद पाँच लीला को जे अनुभव करुचे से आनंद पाँच रति सी जे प्राप्त हो सौंदर्य को से अनुभव करुचे से तार रति क्रीड़ा से आनंद अनुभव कर कृष्ण निजे जापारना कृष्ण तो आसन में बस किंतु तांकर जो मैंने सेवा कर जो आनंद प्राप्त होती कृष्ण केमती जाने तेणु ये तीन लोभ मन भितर जागृत तेणु से लोभर परितृप्ति भगवान चिंता कर मत ये लोभर केमती पूरण हम मोर ये लोभटा केमती पूरण हम मु राधांकर प्रेमटा केमती जानी मोर अद्भुत माधुर्य को मुझे जानी मोर से अद्भुत माधुर्य को आस्वादन करके राधांकर कौ सुख उदय हो मोर अद्भुत माधुर्य को आस्वादन कर गोपी मैंने कौ सुख प्राप्त होती किपरि ये तीन वस्तु को जानापी आसिले किए कलि जुगे किए आसिले चैतन्य महाप्रभु जे निजे कृष्ण किंतु कृष्ण कृष्ण कहीकि क्रंदन कर कृष्ण जे से कहीं क्रंदन कर कृष्ण को क्रंदन कर फटो अच्छी कि कृष्ण को क्रंदन कर तो आनंदमय स्थित अच्छा किंतु क्रंदन करने लोक किए गोपी माने राधाराणी एमाने क्रंदन करते कृष्ण को विरह जिते कृष्ण छाड़ी चलीगले अक्रूर नहीं गले कृष्ण बलराम से विरह विच्छेद क्रंदन करते यहाँ हूँ
राधांकर लीला को प्रकाश करते निजे कृष्ण जे राधा कौ भाई भाव में मत क्रंदन करुले से क्रंदनटा मु शिखा दरकार जोटा कि महाप्रभु शिक्षाष्टक कहले नयन गलगद अश्रु धारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान को दिव्य नाम उच्चारित हेले आखिर धारा धारा होगी अश्रु बाहर बन्या नयन गलगद अश्रु जमती बन्यार बढ़ी हेले जमती पानी जमती बढ़ी जाए से भाव में आखिर धारा धारा होगी बन्या अश्रु मान वर्षा हम नयन गदगद अश्रु धारया बदन गदगद आउ बदन गदगद कंठ गदगद हो कथा कहीपरानी जमती महाप्रभु मत जगन्नाथ को दर्शन कला बेले से जगन्नाथ शब्द मत उच्चारण करें एभली विहलित हो जाती एभली कंठ ताकर गदगद हो ज ज ग ग ग ग ग ज ग ग जगन्नाथ शब्द उच्चारण करें ना जमती आम हठात गोटे आकस्मिक भाव में गोटे जिनस देखला राति आम शोचु आम आगे गोटे छुरा धरिक गोटे लोक छिड़ा हो तू चोर कर चो 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 ठीक से भाव में भगवान कृष्ण से कंठ अति भाव नयन गदगद अश्रु धारया बदन गदगद रुद्धया गिरा कंठ गदगद हो पुलके निश्चित बपु कंठ ना लोम पुणी रोमांच हो रोमड़ा छिड़ा हो पुलकित निश्चित बपु कदा तब नाम ग्रहण नाम उच्चारण समय एभली भाव में जब आम व्यवस्था होला ताना आम जानिबा जे प्रकृत पक्षे आम शुद्ध नाम उच्चारण करूँ आम तो नाम उच्चारण करूँ ए प्रकार अवस्था आसिलानी एटा हूँ बाह्य लक्षण एटा बाह्य लक्षण अंतर्लक्षण पुणी अच्छी जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रापुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण आम समस्त नाम उच्चारण करूँ किंतु नामटा केमती आम शेष करदे सांगे सांगे षोलमाला केमती सरीजार अच्छे केमती कौन प्रकार भाव षोलमालाटा शेष करदे कार 5 मिनट भितर शेष हो कार 20 मिनट भितर शेष हो कार अधघंटे भितर शेष हो केते जन लोक 2 घंटा लगे हाथ देखिए समस्त हाथ देखते कलिजुगर मिछटा हूँ प्रबल मिथ्या कथा कहवाई सत मुख कि सत कथा पड़े तेणु बहुत लोक केमती नामटा को आम शीघ्र सारे आउ सकाल समय ना अन्य समय जेको समय नामटा को उच्चारण कहुई तो आपको षोलमाला जप करने पड़ो कौन प्रकार भाव में षोलमाला जप करदे सर कितु यही भाव में आखिर लुह आसूँ कि भगवान भगवान आखिर के लुह आसूँ कि महाप्रभुଙ୍କର जमी आखिर लुह आसूला कृष्णकर विरह कृष्णकर विच्छेद आमर पुत्र कन्याकर वियोग है आम आखिर लुह आसूँ कि कृष्ण विच्छेद आखिर लुह आसूँ के ना से माने हृदय एते कठोर एते कर्कश कृष्ण विच्छेद आम आखिर लुह आसूँ ये हूँ आम मान अवस्था तेणु कि भाव में आम प्रकृत शुद्ध नाम उच्चारण करें भाव कंठ गदगद होनी कबे हबे बोले से सुदिन आमार अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हबे हृदय संचार कबे हबे बोले से सुदिन आमार जे प्रकृति आम अपराध रोच नाम अपराध आम प्रत्येक दिन पढ़ुचे 10 अपराध आमर अपराध थी हेतु शुद्ध नाम आम उच्चारण हो नहीं नाम भाष स्थिति पाइबा तो दूर कथा नाम अपराध स्तर में आम रही आमर नाम अपराध हो आम प्रकृत पक्षे नामर स्वादटा को अनुभव करें किंतु महाप्रभुंर यहाँ होता चैतन्य महाप्रभु से प्रकृत पक्षे जोटा कि प्रकृत परिपूर्ण स्तर पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री कथा कहुई किंतु सुपरलेटिव डिग्री पर आउ गोटे डिग्री अच्छी कि पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम पूर्णतम है कृष्ण कृष्ण हूँ सर्वाकर्षणीय 6टा ऐश्वर्य पूर्ण परिमाण अच्छी आउ किए बड़ ना कि पुणी आउ जड़े अच्छा जोटा कि परिपूर्ण स्तर जी कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु तेणु चैतन्य महाप्रभु हूँ परिपूर्ण स्तर अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु पाइबार किसी ना बाकी तेणु राधा कृष्णकर मिलित तुम भगवान कृष्ण राधाराणी अलग अलग कृष्ण आनंद पाया बेले राधांकर आश्रय दरकार निजे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णकर मिलित तुम संभोग एवं विप्रलम्भ दुईटा जिनस जोटा कि साधारण लोक बुझा कष्टकर संभोग हूँ मिलन विप्रलम्भ हूँ विच्छेद तेणु मिलन और विच्छेद दुईटा जिनस पाखे अच्छे जोटा भगवान कृष्ण पाखे संभोग
मिलनटा राधाराणी सहित गोपी मान सहित मिलन किंतु विच्छेदटा को से तो राधाकृष्ण को राधा को छाड़ी चली गोपी मान छाड़ी चली द्वारकार पुणी 16,108 स्त्री विवाह कौटी अच्छे विच्छेद प्रेमिका मान छाड़ी गले स्त्री मान सहित रही कि स्त्री मान सहित रही चिंता करुँचार कथा राति से प्रलाप कर उठुंट से जहाँ हो मिलन भगवान कृष्ण होती मिलन किंतु विप्रलम्ब व विच्छेद निकट ना किंतु महाप्रभु होती संभोग और विप्रलम्बर मिलित विग्रह भितर हूँ मिलन और बाहर हूँ विच्छेद बाहर दुख बाहर कष्ट मु कृष्ण को पाई पारु नहीं कृष्ण को मुझे देखी पारु नहीं समस्ते कृष्ण को देखुं समस्ते कृष्ण को जानते किंतु मु जानी पारु नहीं निजे कृष्ण एक कथा कहते गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयनु बवे नीर आम समय हो गला आपण मैंने समस्ते 2 घंटा काल शुणी सारी आम अधिक समय रवानी तो से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पर आम कौन देते अति सहज और सरल वस्तु आम जोटा आवश्यक सी आम प्रदान करोटा हूँ भगवान दिव्य नाम तेणु चैतन्य महाप्रभु ठार आहरी उदार होती जगन्नाथ महाप्रभु तेणु समस्त हस्तर मुद्रा को देखो भगवान कृष्ण हस्तर मुद्रा बंशी बंशी स्वन करके गोपी मान को आकर्षित करे जो मैंने गोपी भाव रे से आकर्षित करे जो मैंने गोपी भाव ना से आकर्षित हे भगवान निजे कहते जो मैंने अश्रद्धालु से मो कथा कह ना 10 अपराध भर गोटे अपराध अच्छे ना कौ अपराध से कौ अपराध बास से कथा पचार श्रद्धालु कथा नवम अपराध हूँ अश्रद्धालु लोक को मो कथा कह ना कि चैतन्य महाप्रभु कौन कहले जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश मोर आदेश गुरु नैया तार देश जहाँ को देखुच कृष्ण कथा कह कारण कलिजुगर समस्त होती पापाचारी समस्ते पापी एटी कहीं जड़े पुण्यवंत ना भक्त ना तेणु समस्त को मो कथा कह कि जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहले हाथ टेकिले ऊपर कम्प्लीटली सरेंडर जोटा कि भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज तुम्हें मोर शरण में आस महाप्रभु कहले तुम शरण में आसिले मुझे तुम कृपा प्रदान करी जगन्नाथ महाप्रभु हस्त मुद्रा आलिंगन मुद्रा मु आलिंगन कर आस मु तुमको कोलाग्रत करने को चाहूँ एभली उदार किए ही पारे से जगन्नाथ जी से कृष्ण से होचंद गौर जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ किंतु भावर ये हूँ विनिमय तेणु आम प्रकृत पक्षे जगन्नाथ को आम ये पाई अजाचित भाव में आम ये पाई एवं से आमको अजाचित भाव में सेवा प्रदान करते जमती गोपी मानकर अवस्था है गोपी माने कृष्ण को अजाचित भाव में पाई नंद यशोदा पुत्र उपर से तो देवकी वसुदेव पुत्र से आसी वृंदावन तापर से कार्य बहुत अच्छे मथुरा को गले से भाव में जगन्नाथ जो आनंदित हे से आम सहयोग करने दरकार आमर अनुकूल भाव आम कार्य करूँ अनुकूल भाव में आम सेवा करूँ प्रतिकूल जो भाव आम सह्य करने पड़ो देखो प्रहलाद महाराज प्रहलाद सी कौन अनुकूल भाव में कृष्ण सेवा करते पिता शत्रु होती पिता के कष्ट देते तथापि से भगवान कृष्ण को छाड़ी ना भगवान सहित सर्वदा युक्त ही अच्छा पांडव जीवन में विपद आसी पांडव जीवन दुख आसी किंतु सब से कृष्ण सहित अच्छा ठीक से अच्छी जगन्नाथ महाप्रभु थे सी बर्तमान ये कटक अच्छा कड़े जाऊना तेणु आमर व्याकुलता केते से बर्तमान परीक्षा करें कहवा ना आम जापर ना ये पाखे घर थी आम ये पाखे आसलु दर्शन करूँ सेवा करूँ दूर गले आम किए जीव से भगवान जापारे प्रकृत में एमर व्याकुलता मोपाई ना तेणु सी व्याकुलता को परीक्षा कर प्रकृत में केते दूर मोपाई तुम्हें व्याकुल अच्छ केते दूर तुम्हें मोपाई सेवा करने व्यग्र अच्छ यहीटा को भगवान परीक्षा कर व्याकुलतार परीक्षा निश्चित भाव में आमको देवाई पड़े हरे कृष्ण जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम की समवेद गौर भक्त वृंद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंद जय श्री महाराज की